हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का SBSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के लेक्चर 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैग्नेट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मैग्नेट्रॉन कि मैग्नेट्रॉन क्या होता है। कैविटी मैग्नेट्रॉन एक हाई पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है। यह एक प्रकार का डायोड होता है जो एक कॉम्प्लेक्स कैविटी में इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के द्वारा बहुत हाई पावर की ऑसिलेशंस उत्पन्न करता है। दोस्तों, मैग्नेट्रॉन क्या होता है? यह एक हाई पावर का माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है। यह एक प्रकार का डायोड होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कैविटी में इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के द्वारा हाई पावर की ऑसिलेशंस उत्पन्न करता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैविटी मैग्नेट्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है। यह एक सिलेंड्रिकल संरचना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड तथा कैविटीज युक्त एनोड स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, जो मैग्नेट्रॉन होता है वह एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। फ्रेंड्स, यह कैविटी मैग्नेट्रॉन का फिगर दिखाया गया है। दोस्तों, जो फिगर ए है वह बेसिक कंस्ट्रक्शन है मैग्नेट्रॉन का, और दोस्तों जो फिगर बी है वह क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है मैग्नेट्रॉन का। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? यह कैथोड होता है और ये एनोड कैविटीज होती है। और दोस्तों, इसमें जो एनोड कैविटीज तथा कैथोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरेक्शन स्पेस कहा जाता है। दोस्तों, जो मैग्नेट्रॉन होता है वह एक प्रकार का क्रॉस फील्ड डिवाइस होता है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह रेडियल डायरेक्शन में होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह एक्सियल डायरेक्शन में होती है। अतः जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए इस डिवाइस को क्रॉस फील्ड डिवाइस कहा जाता है। और इसमें 8 कैविटीज़ का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो कैविटीज़ की संख्या होती है वह इवन नंबर होनी चाहिए, अदरवाइज फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या होता है? एक कैविटीज़ से दूसरी कैविटीज़ के बीच के फेज डिफरेंस को मोड ऑफ ऑपरेशन कहा जाता है। दोस्तों, यदि एक कैविटीज़ से दूसरी कैविटीज़ के बीच का फेज डिफरेंस पाई होता है तो इसे पाई मोड कहा जाता है। यदि एक कैविटी से दूसरी कैविटीज़ के बीच का फेज डिफरेंस π/2 होता है तो इसे π/2 मोड कहा जाता है। दोस्तों, इसमें उस मोड को यूज किया जाता है जिसमें हमें अधिक आउटपुट प्राप्त होती है, और जो अधिक आउटपुट होती है वह हमें पाई मोड में प्राप्त होती है, इसीलिए हम इस मैग्नेट्रॉन में पाई मोड का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये फिगर समझ में आया होगा। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि इसकी संरचना में क्या बताया गया है। यह एक क्रॉस फील्ड डिवाइस है। इसमें एक सिलेंड्रिकल कैथोड होता है, उसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल मल्टी कैविटी एनोड होता है। और इसमें क्या होता है? यह एक क्रॉस फील्ड डिवाइस है। दोस्तों, यह एक क्रॉस फील्ड डिवाइस क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए इस डिवाइस को क्रॉस फील्ड डिवाइस कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल कैथोड होता है तथा उसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल मल्टी कैविटी एनोड होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। कैथोड व एनोड के मध्य इंटरेक्शन स्पेस होती है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है? जो कैथोड होता है और एनोड होता है उसके बीच में एक स्पेस होती है जिसको कि हम इंटरेक्शन स्पेस के नाम से जानते हैं। इसमें एक रेडियल डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड व एक एक्सियल डीसी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड व एक एक्सियल डीसी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है। अतः यह दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होने के कारण यह क्रॉस फील्ड डिवाइस कहलाता है। और दोस्तों, इसमें जो दो फील्ड लगाई जाती है, एक रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण ही यह डिवाइस जो होती है वह क्रॉस फील्ड डिवाइस कहलाती है। आउटपुट किसी एक कैविटी से प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः 8 कैविटीज मैग्नेट्रॉन की एडजेसेंट कैविटीज के मध्य 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रखा जाता है, जिसको पाई मोड कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसकी जो आउटपुट होती है वह किसी एक कैविटी से प्राप्त की जाती है, और इसमें जो कैविटीज की संख्या होती है वह 8 होती है, क्योंकि दोस्तों जो अभी आपको हमने बताया कि जो कैविटीज की संख्या होती है वह इवन नंबर ऑफ कैविटीज होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा फेज डिफरेंस होगा वह मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो कैविटीज की संख्या होती है वह इवन नंबर होनी चाहिए। और जो एक कैविटी से दूसरी कैविटी के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वह 180 डिग्री होता है, जिसको कि पाई मोड कहा जाता है।
तो अब हम कैविटी मैग्नेट्रॉन की वर्किंग के बारे में समझेंगे कि इसकी वर्किंग किस प्रकार होती है। जब मैग्नेट्रॉन में आरएफ ऑसिलेशन उत्पन्न होते हैं तो यह इंटरेक्शन स्पेस के इलेक्ट्रॉन के पथ्स को मॉडिफाई कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जब मैग्नेट्रॉन में आरएफ ऑसिलेशन उत्पन्न होते हैं तो जो इंटरेक्शन स्पेस होता है उसके इलेक्ट्रॉन पथ को मॉडिफाई कर देते हैं। और इसमें आगे बताया गया है वह इलेक्ट्रॉन जो फेवरेबल होते हैं तथा फील्ड को एनर्जी देने में सक्षम होते हैं ज़्यादा देर तक इंटरेक्शन स्पेस में इंटरेक्शन करके घूमते हैं तथा फील्ड से उसे एनर्जी देते रहते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन फेवरेबल होते हैं तथा फील्ड को एनर्जी देने में सक्षम होते हैं वह ज़्यादा देर तक इंटरेक्शन स्पेस में इंटरेक्शन करके घूमते हैं तथा फील्ड से उसे एनर्जी देते रहते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत अनफेवरेबल इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड से एनर्जी लेते हैं एक या दो इंटरेक्शन के बाद कैथोड को वापस कर दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो अनफेवरेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह फील्ड से एनर्जी लेते हैं। दोस्तों जो फेवरेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह फील्ड को एनर्जी देते हैं, लेकिन जो अनफेवरेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं वह फील्ड से एनर्जी को लेते हैं, जो कि एक या दो इंटरेक्शन के बाद कैथोड को वापस कर दिए जाते हैं। इस प्रकार एनर्जी देने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तथा फील्ड को एनर्जी प्राप्त होती रहती है। और दोस्तों जो एनर्जी देने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ज़्यादा संख्या में होते हैं तथा फील्ड को एनर्जी प्राप्त होती रहती है। अतः ऑसिलेशंस मेंटेन रहते हैं। मैग्नेट्रॉन में फेज फोकसिंग इफेक्ट की सहायता से बंचिंग हो जाती है तथा यह बंचेज फील्ड की स्पीड से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटरेक्शन स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे माइक्रोवेव एनर्जी प्राप्त होती रहती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो एनर्जी देने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ज़्यादा होते हैं, जिससे फील्ड को एनर्जी प्राप्त होती रहती है और ऑसिलेशंस मेंटेन रहते हैं। और दोस्तों इसमें जो बंचिंग होती है वह फेज फोकसिंग इफेक्ट की सहायता से की जाती है और यह बंचेज फील्ड की स्पीड से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटरेक्शन स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे माइक्रोवेव एनर्जी प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।